हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी इसको सॉल्व करना है तो देखो, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। ये देखो, ये ऐसे आ रही है 1/x की, ऐसे जाएगा एक्स स्क्वायर का, ऐसे जाएगा एक्स का और ऐसे आएगा √x का। यही है एक सिंपल पूरा का पूरा वो। अब जैसे इसका देख लें, v और p जो है वो 1/v है, तो इसका ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ झुक के आता है। इसमें आइसोथर्मल और रेडियोबैटिक इसमें स्लोप निकालनी है इन दोनों की, ठीक है। स्लोप से हमें पता चल जाएगा कौन सा किसका है, कौन सा किसका है। तो यही सेम क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आता है। सो ऐसे मान लो ये और ये ले लो, ये देखो, ये देखो, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज़्यादा है। जिसकी स्लोप ज़्यादा मतलब उसका पी वाई स्लोप क्या होता है, y/x, मतलब पी वाई वी जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। तो p/v a का ज़्यादा है, a का p/v ज़्यादा है। क्यों? तो a इसलिए आइसोथर्मल होगा। क्यों? क्योंकि ये होता है p/v माइनस p/v, और एडियाबैटिक जो है उसमें आगे गामा मल्टीप्लाई होता है, गामा p/v। तो गामा जो है वो पावर होती है। ये रिलेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये सवाल दोबारा से आएगा, बट अभी के लिए ये है, ये याद रखना है कि जब भी प्रेशर वो हो, आगे वाला आइसोथर्मल होता है, पीछे वाला एडियाबैटिक। AI ये हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ रखा है। तो p/v m का इसका और इसका इन्वर्सली है, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। बस इन्वर्स का ये याद रखना, इन्वर्स का ये, स्क्वायर का ये, रूट का ये और उसका ये, ठीक है। ऐसे आधा हाफ सी। अब स्लोप देखो, जैसे ये स्लोप है, ये स्लोप 0 है, ये स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और जैसे ये है, तो अगर हंस रहा है कोई इस तरह से है तो पॉजिटिव, रो रहा है नेगेटिव, तो ये इस तरह से करते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग। ये देखो, ये स्लोप इंक्रीजिंग है, 0 से शुरू हुई थी ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ हंस रही है इंक्रीजिंग पॉजिटिव, ये रो रही है, ये देखो पॉजिटिव से डिक्रीजिंग, ये भी नीचे आ रही है डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग, ये स्लोप इंक्रीजिंग है ना। हाँ, इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी ना, एंड दिस इज 0, हाउ इट्स इट इंक्रीजिंग? मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है, स्लोप तो इंक्रीजिंग है। 0, अच्छा -4 -2 ये 0, ठीक है वो समझ गया मैं। बाकी यार इसमें ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन तो सबको आती है। डिफरेंशिएशन के कुछ ये क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएशन साइन थीटा की कॉस थीटा होती है, कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा होती है। ये कुछ रट्टे वाली चीज़ें जो याद रखनी है। क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा की होती है कॉस थीटा, ठीक है। बाकी सब डिफरेंशिएशंस तो आती हैं। एक डिफरेंशिएशन में ये याद रख लेना थोड़ा सा, a+b हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b, माइनस में हो तो माइनस में नॉर्मल, a और b डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू b डिफरेंशिएशन ऑफ b इंटू a। इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिवीजन में डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस इसमें प्लस था डिफरेंशिएशन ऑफ b, आगे a डिवाइड बाय b का स्क्वायर। तो ये एक वो हो जाता है थोड़ा सा यहाँ पे आकर। और बाकी ये ऐसे सॉल्व करते जाना है, क्या कहते हैं, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एक 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 करके, और फिर आगे चेन रूल भी आ जाता है थोड़ी देर में। ये कुछ क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार कर रखा है, इसलिए आई एम नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दिस बिकॉज आई हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। ये देखो, इनिशियल पहले अंदर वाली, फिर अंदर वाली को पूरा उठाकर बाहर दोबारा से उसका एक वो टर्म को साथ। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, तो ये एक बार करके देखते हैं। y = a sin थीटा ω_t - kx। इसमें सबसे पहले साइन की करेंगे, साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, और फिर इस पूरे की करेंगे। इस पूरे की dx के रिस्पेक्ट में करें तो wt का कुछ नहीं होगा, kx का सिर्फ k बच जाएगा। देखो wt का पूरा wt कट गया, सिर्फ k बच गया। देखो -1 ये रहा। और इसकी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस की होती है माइनस साइन, तो ये माइनस का साइन और ये माइनस माइनस वो वैसे करके इस तरह से आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर की पहले साइन की और फिर 2 की 2 बाद में, पहले साइन एक्स स्क्वायर, साइन की होती है क्या कहते हैं अपना कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, तो इट इज कॉस एक्स की और फिर 2 की पहले बाहर ऐसे, और फिर साइन की dx पर साइन कॉस साइन 2x, ये देखो ऐसे। So these are some differentiations. पार्शियल डिफरेंशिएशन है नहीं सिलेबस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है b
माइनस क्या कहते हैं इसको, पता नहीं है, मुझे क्वाड्रेटिक आती नहीं है। और ये बी है, बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो यहाँ तक हो गया। एक बार ना इसको डिलीट कर दें हम, सो दैट वी नो कि मुझे ना सुबह से ऐसे करना चाहिए था, मैं पता नहीं क्या ही कर रही थी। बस अब देखो 18 बज जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद पी मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन, अब मैक्सिमम मिनिमम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये टॉप है, टॉप स्लोप है m0, ये REM नीचे 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 नीचे, ये अब यहाँ से जाएगा पॉजिटिव, तो ये स्माइल में है, इसके आगे पॉजिटिव, यहाँ तक नेगेटिव। ये देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो इसका उल्टा हो जाता है। अब सबसे नीचे टर्म जो हमारे पास गई वो ये है, और सबसे ऊपर ये, तो ये है हमारा y मैक्सिमम और ये है हमारा y मिनिमम। तो इसमें हमें स्लोप में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी होती है। मैक्सिमा जो है वो ऐसे आता है और मिनिमा जो है वो ऐसे आता है, मिनिमा मैक्सिमा। जब क्या कहते हैं, ऐसा हम सैड होते हैं तो हमें मिनिमा आता है, तो हमारी स्लोप में चेंज नेगेटिव होता है। जब हम खुश होते हैं हमारी स्लोप में चेंज पॉजिटिव आता है। तो मिनिमा तब आता है जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो, और मैक्सिमा तब आता है जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो। सबको लगेगा मैक्सिमा है पॉजिटिव आंसर, नहीं भाई, हम डबल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो पहले मैक्सिमा के लिए स्लोप को 0 करो और फिर देखो स्लोप नेगेटिव आ रही, और फिर डबल डिफरेंशिएशन से जो नेगेटिव आएगा अगर तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। Let's solve this question and then see how we are able to solve the questions. ये इसको डबल डिफरेंशिएशन, इसको सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, आएगा 2x माइनस 4, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। 2 क्या है, पॉजिटिव, मतलब 2 क्या है, मिनिमम वैल्यू, सी मिनिमम। और स्टेप 3 क्या है, इस पूरे में 2 की वैल्यू डाल दो, 4 माइनस y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास y कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम, तो y मिनिमम होगा 1 पे, जो कि x की वैल्यू आएगी 2। इस तरह से हम मैक्सिमम मिनिमा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कैसे करते हैं। फोर्स निकालनी है पॉइंट और मास के रॉड के बीच में, तो ये है रॉड और ये है पॉइंट मास और ये है रॉड। GM/x², एडिशन ऑफ लार्ज बट नॉट, ये इंटीग्रेशन, भाई ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये इंटीग्रेशन है शायद, ये इंटीग्रेशन कैसे होती हैं, ऊपर नीचे के एडिशंस हो जाते हैं इसमें, x³ + 4 x4 + 4 x2, ऐसे ऐसे करके सॉल्व करके आ जाता है। काम चलाओ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस में कर लेती हूँ, ज़्यादा इसमें पूछा भी नहीं जाता, ज़रूरत भी नहीं है। ओहो, मुझे स्टार्टिंग से यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था भाई, क्या इडियट हूँ मैं। आई शुड हैव स्टार्टेड विद दिस। हाँ ये रहा ना थोड़ा सा, चलो भाई हो गया, बेसिक मैथ ख़त्म, वेक्टर स्टार्ट करते हैं।